नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम राजस्थान के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रजामंडल, जिसमें से एक या दो प्रश्न परीक्षा में पूछे ही जाते हैं हमेशा, उसके प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज के पहले वीडियो में जो टॉप के 20 प्रश्न लेकर आए हैं, उसका पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में प्रथम प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कब और कहाँ हुई थी दोस्तों? ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान में प्रथम हुई थी दोस्तों, तो वह था जयपुर प्रजामंडल 1931 में दोस्तों। ठीक है, और स्थापना किसने की थी? यह कपूर चंद पाटनी ने की थी। कर्पूर चंद्र पाटनी द्वारा की गई थी, लेकिन यह प्रजामंडल असफल हो गया था क्योंकि जन सहयोग नहीं मिला था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, ये भी असफल हो गया था ये प्रजामंडल जन सहयोग के अभाव में दोस्तों। ठीक है, जन सहयोग के अभाव में जन सहयोग नहीं मिला, इसलिए यह प्रजामंडल असफल हो गया था। दूसरा प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो आपको इजी प्रश्न, आपको पता ही होगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों की थी माणिक्यलाल वर्मा ने दोस्तों। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 1938 में की थी। कब की थी? 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका एक और इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। स्थापना की थी माणिकलाल वर्मा, अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। ये भी ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? ठीक है, तो मेवाड़ प्रजामंडल 1938 माणिकलाल वर्मा सही है। जयपुर प्रजामंडल 1931 कपूरचंद पाटनी, ये भी सही है दोस्तों। बीकानेर प्रजामंडल 1936 मगाराम वैद्य दोस्तों, ये भी सही है। तो गलत ऑप्शन कौन सा सुमिलित नहीं है? वो है मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी। ये तो सही है, लेकिन वर्ष जो है वो 1931 नहीं है, वर्ष था 1934 दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखें, वर्ष था 1934, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही सुमिलित नहीं है वो है ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है, चौथा प्रश्न है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की थी? इजी प्रश्न है दोस्तों। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना है वो 1934 में नैनूराम शर्मा द्वारा की गई थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखें, नैनूराम शर्मा जी ने ही कोटा प्रजामंडल की भी स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखें, कोटा जो है हाड़ौती के अंदर ही आता है, इसलिए दोनों की याद करने में आसानी रहेगी। नैनूराम शर्मा, लेकिन हाड़ौती की जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो 1934 वर्ष याद रखें दोस्तों। पांचवा प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस जगह हुई दोस्तों? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना खुद बीकानेर में न होकर उसकी किसी और जगह हुई थी, तो वो हुई थी कलकत्ता में दोस्तों। ठीक है, कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। इसका सही उत्तर है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, याद रखो दोस्तों। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी दोस्तों? कब और कहाँ हुई दोस्तों? किसने की थी? सॉरी, ये कब और किसने किसने की है, क्या है, किसने की? टाइपिंग मिस्टेक हो गई दोस्तों। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना जो थी दोस्तों वो 1900 सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों 1934 में वर्दी शंकर त्रिवेदी ने की थी दोस्तों। ठीक है, कहाँ की थी? 1934 वर्दी शंकर त्रिवेदी में की थी। और कहाँ की थी? बम्बई में की थी दोस्तों। कहाँ की थी? मुंबई में की थी स्थापना सिरोही प्रजामंडल की। वर्दी शंकर त्रिवेदी 1934 में दोस्तों। ठीक है, सिरोही प्रजामंडल की दोबारा स्थापना हुई थी 1939 में, गोकुल भाई भट्ट किसके द्वारा की गई थी? गोकुल भाई भट्ट द्वारा की गई थी दोस्तों। याद रखें, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 2 बार हुई थी और जयपुर की भी 2 बार हुई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखें ये प्रश्न। सातवां है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने कहाँ की दोस्तों? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही में की थी दोस्तों। ठीक है, वर्दी शंकर त्रिवेदी जी ने कहाँ की थी? वर्दी शंकर त्रिवेदी ने कहाँ की थी दोस्तों? वर्दी शंकर ने की थी 1934 में मुंबई, और 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने कहाँ की थी? सिरोही। पुनः स्थापना दोस्तों। ठीक है, अब अगला सवाल है दोस्तों, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी किशन लाल जोशी द्वारा की गई थी दोस्तों। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों की इसके द्वारा, भरतपुर 1938 किशन लाल जोशी द्वारा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नवा प्रश्न है, निम्न में से किसे राजस्थान का जवाहरलाल कहा जाता है दोस्तों? ऐसे व्यक्ति जिन्हें राजस्थान का जवाहरलाल कहते हैं, या राजस्थान दूसरा जवाहरलाल भी कहते हैं, दूसरा
जवाहरलाल। या राजस्थान का जवाहरलाल किसे कहते हैं दोस्तों? तो युगल किशोर चतुर्वेदी है, उन्हें राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल कहते हैं। और ये भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है, ये भी याद रखें। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही जो सही नहीं है वो है करौली 1938 त्रिलोकचंद माथुर सही है। बूंदी 1931 कांतिलाल चौतानी, ये भी सही है। अलवर 1938 में हुई थी, ये भी सही है। लेकिन इसकी स्थापना जो यमुना प्रसाद शर्मा वर्मा ने नहीं की थी, इनकी स्थापना की थी हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण शर्मा ने की थी। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ, और अस्पृश्यता निवारण संघ, इसकी स्थापना भी की थी दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखें, तीनों संघ के याद रखें दोस्तों। और धौलपुर 1938 ज्वाला प्रसाद ने की थी, ये भी सही दोस्तों। ठीक है, हरिनारायण शर्मा ने किसकी स्थापना की थी? आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ और अस्पृश्यता निवारण संघ दोस्तों। ठीक है, धौलपुर प्रजामंडल के कौन से दो कार्यकर्ता पुलिस की गोली से शहीद हुए? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो धौलपुर के जो चतर सिंह और परमल पंचम सिंह थे, चतर सिंह और पंचम सिंह, वो गोलीबारी में शहीद हुए थे पुलिस की, इसलिए धौलपुर में चतर सिंह दिवस मनाया जाता है। चतर सिंह दिवस कहाँ मनाया जाता है? धौलपुर। याद रखो दोस्तों, परीक्षा में प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कुशलगढ़ की स्थापना 1942 में हुई थी। किसने की थी? भंवरलाल निगम। ठीक है दोस्तों, भंवरलाल निगम ने की थी। 13वां प्रश्न है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये प्रश्न है बहुत। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पंड्या द्वारा की गई थी दोस्तों। ठीक है, कारण है भोगीलाल पंड्या। 14वां प्रश्न है बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी दोस्तों। ठीक है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। दोस्तों बांसवाड़ी की कई किताबों में तिथियां जो है 1945 भी बताई जाती है, लेकिन 1943 अधिकतर किताब में है, इसलिए अपने 1943 को सही मानेंगे। लेकिन परीक्षा में अगर 1943 नहीं मिलता है तो 1945 मिलता है, तो ये भी सही माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिए, इसका ये कंफ्यूजन वाला है प्रश्न, ये 1943-45 वाला, तो ये बांसवाड़ा प्रजामंडल के बारे में विशेष ध्यान रखें दोस्तों। 15वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन एक असत्य है दोस्तों? ठीक है, असत्य कथन बनाना है। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1934 नेनूराम शर्मा। झालावाड़ प्रजामंडल 1946 मांगीलाल भव्य सही है। साबुरा प्रजामंडल 1938 रमेश चंद्र ओझा सही है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 चुन्नीलाल द्वारा सही है। तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी दोस्तों, हुई थी 1939, ना कि 1934 में दोस्तों। ठीक है, नेहरूराम शर्मा द्वारा की गई थी, ये सही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई दोस्तों? तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, वह जोधपुर में हुई थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों कहाँ हुई थी? जोधपुर में हुई थी। ध्यान रखें दोस्तों, जैसलमेर की जोधपुर में। कलकत्ता में किसकी हुई थी दोस्तों? तो कलकत्ता की किस में हुई थी? बीकानेर की कलकत्ता में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी? बीकानेर। और मुंबई में किसकी हुई थी? सिरोही की। एक और राजस्थान की ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी, वो आगे आपको बताएंगे। 17वां है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? जो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में मीठालाल व्यास द्वारा की गई थी दोस्तों। ठीक है, याद रखें 1945 मीठालाल व्यास। 18वां प्रश्न है कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना थी 1942 भंवरलाल निगम, आपको बताया था 1942 भंवरलाल निगम, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, कुशलगढ़ की स्थापना 1942 भंवरलाल निगम। 2-3 बार इसको पढ़े दोस्तों, उससे आपको याद हो जाएगा अच्छे से। पूर्ण उत्तर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली पहली रियासत नहीं, हाँ राजस्थान की पहली रियासत जिसने पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित कर लिया था प्रजामंडल की मांग के आधार पर। प्रजामंडल की मांग के आधार पर पूर्ण स्थायी शासन स्थापित करने वाली रियासत कौन थी? पहली राजस्थान की वो थी दोस्तों सापुरा रियासत। इंपॉर्टेंट है, याद रखो दोस्तों, सापुरा रियासत थी
19वां प्रश्न है, शाहपुरा रियासत प्रथम उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली पहली रियासत। आज का 20वां अंतिम प्रश्न है, ऐसे प्रजामंडल की संख्या जिनकी स्थापना मूल स्थान से अन्य जगह हुई दोस्तों। ठीक है, जिस स्थान में प्रजामंडल क्या घटित हुआ उसकी स्थापना वहाँ न होकर कहीं और जगह हुई थी, वो ऐसी 4 थी दोस्तों। कहाँ थी? 4। सबसे पहले जैसलमेर, सबसे पहले जैसलमेर कहाँ हुई थी? जोधपुर। बीकानेर की कहाँ थी? कलकत्ता। सिरोही की कहाँ हुई थी? सिरोही की हुई थी मुंबई, पहले मुंबई बोलते थे इसको। सिरोही की वापस 1939 में हुई थी, वो सिरोही में हुई थी, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, वो सिरोही में हुई थी 1939 में। और चौथी थी भरतपुर, भरतपुर की कहाँ हुई थी? भरतपुर की रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी? रेवाड़ी हरियाणा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। सॉरी, रेवाड़ी नहीं, पटौदी दोस्तों, सही उत्तर है पटौदी। क्या था? पटौदी इसका सही उत्तर है, पटौदी। तो भरतपुर की कहाँ हुई थी? पटौदी हरियाणा। सिरोही की बम्बई 1939 सिरोही में, 1934 में, 1939 में सिरोही में हुई थी, वापस गोकुल भाई भट्ट द्वारा, ये ब्रिटिश शंकर द्वारा की गई थी। बीकानेर की कलकत्ता में हुई थी और जैसलमेर की जोधपुर में हुई थी दोस्तों। ठीक है, ये बेसिक प्रश्न है दोस्तों, इस पर परीक्षा में सीधा सवाल पूछा ही जाता है, तो इस पर वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।